अभी जो है हम लोग 9th क्लास के जो मॉडल पेपर है उसके बारे में, सेट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग, तो ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? बताइएगा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आप लोगों को दिख रहा होगा तो बताइएगा कि कैसा दिख रहा है, क्योंकि अभी ये जो मेरा वीडियो होने वाला है ये फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, ये जो है मेरा फर्स्ट वीडियो है और थोड़ा बहुत दिक्कत होगा शायद। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 1776 में शुरू हुई थी। ये जो है करेक्ट आंसर है, 1776 में शुरू हुई थी, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब जो है इसमें ऑप्शन भी दिया है 1789, 1799, 1804। तो ये वाला सब ऑप्शन नहीं मारना है, आपका जो करेक्ट आंसर है उसमें मारिएगा। ठीक है, तो उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, अब इसका अर्थ, इस शब्द का अर्थ, बुर्जुआ शब्द का अर्थ क्या है? एक है कुलीनता, जो कि आप लोग भी पढ़े होंगे, इस चैप्टर में पढ़े होंगे। कुलीनता पढ़े होंगे, पादरी पढ़े होंगे, किसान पढ़े होंगे, मध्य वर्ग पढ़े होंगे, कुलीन वर्ग भी पढ़े होंगे, सब पढ़े होंगे। कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा कि कुलीन, पादरी, चर्च, ये सब याद है ना? क्या क्या कौन कौन से लेवल में आते थे? कुलीन, पादरी, चर्च, किसको किसको जो है टैक्स देना पड़ता था, कौन कौन टैक्स सुनते थे, जो है ये सब। ठीक है, ये सब पढ़े होंगे, तो इसके चक्कर में नहीं रहना है। आप देखिए इसमें सिंपल सा जो है आंसर का तरीका है। ठीक है, सिंपल सा आंसर का तरीका है कि जो है फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर होगा, क्या होगा? सी नंबर। चलिए समझ गए। मध्य वर्ग, इसमें जो है क्या होगा? मध्य। कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी? कट्टरपंथी, समझे बात को? यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपका, दिख गया? दिख रहा? कट्टरपंथी जैकोबिन ने किस जो है आइए सर, कहाँ पे? हम देखिए क्लास ले रहे, वीडियो बना रहे हैं। कोई बच्चा नहीं देखा है? कोई बच्चा नहीं, 9th क्लास का जो है ना सर, वो ले रहे हैं। अच्छा, समझे? इस तरह करके वो वीडियो भेज देंगे ग्रुप में, वो पढ़ लेगा। हाँ। क्या सर, ये जो है मॉडल सेट है, सेट दिया है सरकार की तरफ से। तो 40-12 में निकलेगा, सब क्लास का निकलेगा। हमको निकाल के दीजिएगा तो ठीक है, पीडीएफ दे सकते हैं, प्रिंट करके या पीडीएफ। वो तो ढेर ही सारा रहता है सर, बहुत रहता है, उसमें कितना प्रिंट करवाइएगा? प्रिंट करके पीडीएफ रहेगा। हाँ, पीडीएफ को दे देंगे। दीजिएगा 12। हाँ ठीक है, आपको दे साइंस देंगे, दे देंगे। याद करता है उदारवादी है, रूढ़िवादी है, जैकोबिन से होगा। तो आप लोग बताओ कि कौन सा होगा इसमें? ठीक है, अब देखो इसमें राजभक्त, उदारवादी, रूढ़िवादी और जैकोबिन। तो आप लोग अब कुछ बच्चों को जो है माइंड में आ गया होगा कि क्या होगा। तो इसमें इसका जो है करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा जैकोबिन्स। क्या होगा करेक्ट आंसर? जैकोबिन्स, ये वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अब 4 नंबर पे आते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में तो आप लोग सब पढ़े होंगे। हाँ, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस का सम्राट यानी कि फ्रांस का राजा, क्या होगा? फ्रांस का राजा, राजा कब घोषित उसने किया था? तो एक है 1799, दूसरा है 1804, सी नंबर है 1815, डी नंबर है 1821। तो कब होगा बच्चों? इसमें हो जाएगा बी नंबर 1804 होगा। क्या होगा? बी नंबर 1804। ये वाला जो 1804 है ये आपका करेक्ट आंसर है, सही उत्तर है। 5वां नंबर है हेलोकॉस्ट किसके संबंधित है? हेलोकॉस्ट किसके संबंधित है? ये कुछ बच्चों को समझ में आएगा या कुछ बच्चों को नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो उतना माइंड में नहीं लेना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर है प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा नंबर है रूसी क्रांति, तीसरा नंबर है अमेरिकी क्रांति, डी नंबर है द्वितीय विश्व युद्ध, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलेंगे विश्व युद्ध को वर्ल्ड वार। क्या बोलेंगे? वर्ल्ड वार। क्या बोलेंगे? वर्ल्ड वार। तो 5 नंबर का कौन सा हो जाएगा? क्या प्रथम विश्व युद्ध होगा, क्या रूसी क्रांति होगा, क्या अमेरिकी क्रांति होगा, क्या डी नंबर द्वितीय विश्व युद्ध होगा? 5 नंबर का हो जाएगा डी नंबर, ये वाला क्या हो जाएगा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसको क्या कहेंगे? सेकेंड
वर्ल्ड वार, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार। तो ये हो गया। अब जो है 6 नंबर है, विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। ये तो सबको जानता है जी, काहे दे दी सबको समझ। इसी तरह का अगर जो बच्चे पढ़े होंगे वो जो है इसके लिए वो पूरा आसानी से बना देंगे। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा। सबसे बड़ा नदी कौन सा है जी? ये नंबर हो जाएगा ए नंबर, गंगा। गंगा कहां से निकलती है? गंगा कहां से निकलती है? गंगा गंगोत्री से निकलती है। कहां जाके गिरती है? देखो ये जो मैप है इंडिया का, ठीक है, ये नीचे वाला भाग बना है। ये जो मैप है यहाँ पे गुजरात है, ठीक है। ये वाला जो है ये साइड का होगा अरब सागर, ठीक है बच्चों, दिमाग में याद रखना अरब सागर, क्योंकि अरब वाला ये पार्ट है, ठीक है। अरब सागर ये हो गया। इसके बाद इधर जो बचा, इधर ये हो गया बंगाल की खाड़ी। क्या हो गया? बंगाल की खाड़ी। क्या होगा? बंगाल की खाड़ी। तो ये जो गंगा है, गंगा बहते से बंगाल से बंगाल की खाड़ी में बनता है। और बंगाल की खाड़ी में जहां पर दिखा वहां पे बहुत बड़ा क्या बनाया है? डेल्टा बनाया है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, जो कि कौन बनाती है? गंगा नदी। ये सब बच्चों ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अभी इसको मिटाते हैं। धौली पर्वत के भी बारे में बताएंगे, ठीक है। आप लोग जो है क्लास को डेली देखिएगा कैसे होता है, ठीक है बच्चों। एकदम कोई झंझट नहीं लेना है कि पैसा लगेगा तब देखेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। उसके बाद है 7 नंबर में है व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ इंडिया। ये भी भारत का अक्षांशीय सीमा कितनी है? आप लोग जो है एक चीज बताते हैं। आप लोग जीपीएस कैमरा के बारे में सुने हैं? इसको पढ़ा है, बच्चे को पढ़ा है ऐसे वीडियो बना के। अच्छा ऑनलाइन पढ़ा है क्या? नहीं, ऐसे मतलब तो बच्चा है इसमें जुड़ा हुआ? बच्चा ग्रुप में भेज देंगे वीडियो, अच्छा कोचिंग का ग्रुप में। तब तो हम लोग रिजर्व कर देंगे। नहीं ऐसे जरूर काट देंगे वीडियो को, अच्छा एडिट कर दीजिएगा। हाँ एडिट कर देंगे, फिर जोड़ दीजिएगा। फिर जोड़ देंगे। नहीं नहीं 9th क्लास का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 40 नंबर का आता है ना मॉडल पेपर, वही है। ठीक है, मोबाइल से सब के बना रहे हैं, जोड़िए ना ऑनलाइन में। ये जो सर है ये हमारे सर ही है, हमसे सीनियर है। एक सर और भी है, आप भी बोलिए सर, आप भी बोलिए। बिल्कुल देखिए कोई बच्चे जुड़ा हुआ है इसमें अभी वीडियो बना है सबको। ये दोनों टीचर है हमारे, ठीक है। ये सब भी हमारे सहयोग करते हैं, ऐसे पढ़ाना है बच्चों को, ऐसे करते हैं। इससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। आप लोग भी जो है सब टीचर का कदर कीजिए और मन से पढ़ाई कीजिए। हाँ देखिए सर बताए ना, मन से पढ़ाई कीजिए। मेहनत का फल मीठा होता है। भविष्य बनाना है तो मेहनत से कभी जीवन नहीं चुराना। जितना हार्ड वर्क करेगा जिंदगी में कभी न कभी सर बेकार नहीं जाता है मेहनत, ये याद रखिएगा। हम आज टीचर बने, हमारा बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन है, हमने पूरी पढ़ाई उम्र बिता दी पढ़ाई। एमए पास किए एसके यूनिवर्सिटी पीजी सुंदर दुमका से, और फिर एलएलबी किए टीएनबी लॉ कॉलेज। देखिए लॉ किए है, एलएलबी किए वकील भी रहे थे। आप लोग जो देखते हैं ना गोड्डा जाते हैं कोर्ट में, देखते हैं वकील झगड़ा लेकर के यहाँ से केसा केसी हो जाता है, थाना ने संभाल पाता है, तब जाते हैं वहाँ तब अदालत में सुनवाई होता है, वही करते थे सर। और आज उस चीज को छोड़ करके यहाँ पे आए हैं। तो सरकारी सेवा में मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन लास्ट में हमको लगता है कि मेहनत बेकार नहीं जाता है। और एलएलबी भी किए, वकील तो रहे ही, अभी स्थगित है, सरकारी सेवा में आ गए। बीएड किए, टेट पास किए, देखिए कितनी सारी डिग्रियां मेहनत करने के बाद सर जो है कभी बेकार नहीं गया। आज हम भगवान पर विश्वास करिए, पढ़ा बेकार नहीं जाएगा मेहनत, कभी नहीं जाएगा सर। मेहनत अगर ईमानदारी से अगर करते और हैं, कोई जो है आपका एजुकेशन छीन भी नहीं सकता। नहीं। पैसा छीन लेगा, हाँ। माँ बाप को मार के छीन लेगा या कुछ कर लेगा। आप लोग देखते होंगे समाज में लड़ाई झगड़ा होते रहता है, लेकिन ये चीज ऐसा है कि कोई नहीं छीन सकता है जिंदगी में। आपका माइंड में जो चीज सेट हो गया है वो जिंदगी में कोई नहीं चुरा सकता है। सर देखिए सर जो है इससे पहले हमारे बगल में जो प्रखंड है मागमा, वहाँ पे क्या थे सर? रोजगार सेवक थे। 2 साल 2.5 साल और रोजगार सेवक का जो है कमाई आप जान सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है ये टीचर के उसके बाद उसको छोड़ करके आए। छोड़ गए,
उसके बाद लॉ शुरुआत की, हाँ। लॉ शुरुआत करने के बाद प्राइवेट स्कूल में पढ़े, हाँ। प्रायका संत माइकल इंग्लिश मीडियम अच्छा यही है सर। उसमें भी थी, वाह देखिए और वहां भी मन नहीं लगा, मतलब सब जगह करके आ गए तो ऊपर वाला देख लिया कि नहीं अब समय आ चुका है। लास्ट में मेरा सेवा भी बहुत ज्यादा नहीं है, 12 साल, 11 साल। देखिए कुदरत का करिश्मा देखिए। तो इसलिए मेहनत से कभी जी नहीं चुराइए। हम तो मेरे सारे बच्चों को हम लोग यही कहते आप बहुत अच्छे नॉलेज दिए सर, शायद इससे कुछ लोग जो है, कुछ टीचर भी, ठीक है, कुछ स्टूडेंट भी मोटिवेट बेस्ट ऑफ लक। आप लोग मेहनत करिए, फल जरूर, फल का आशा मत करिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन ना एक दिन फल जरूर मिलेगा। मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सर। तो चलिए 6 नंबर में थे, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये तो बता दिए कि क्या होगा, गंगा होगा। गंगा के बारे में बहुत कहानी है, आप लोगों को पढ़ाएंगे। ये भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है गंगा। इसके जो है किनारे बहुत सारे मेला भी लगता है, अभी इधर मेला भी लगा था। चलिए उस सब बाद में बात करेंगे। तो 7 नंबर पे आते हैं, भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है, यही क्वेश्चन पढ़ा था। आप लोग देखिए, ये जो रोजगार सेवक थे इस चीज का भी यूज करते हैं, जीपीएस कैमरा का। किस चीज का? जीपीएस कैमरा का। किस चीज में? अभी बताते हैं किस चीज में यूज करता है। अब देखे होंगे घर सब में कि अब वो आवास बनता है, किसी का गाय सेठ आ गया तो उसका जो फोटो जो लेते हैं ना, फोटो के नीचे लिखा हुआ आता है लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड, वही है अक्षांशीय। क्या है? वही है अक्षांशीय सीमा। अब सब जगह का, तो इसमें बोल रहा है कि इंडिया का, इसमें किसका? भारत का पूछ रहा है। तो भारत का क्या है लोकेशन क्या है भारत का? तो कितना नंबर क्वेश्चन? 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन का देखिए क्या होगा, ये होगा, आप लोग माइंड में रखिएगा। 8.4 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 37.6 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, समझा? ये वाला, ये नंबर हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये वाला, ये नंबर। अब देखिए सामने जो है ये मैप दिख रहा होगा। ये मैप किसने दिखा है? यहाँ पे बोला है कि भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला उत्तर इसमें जानेंगे कैसे कि भारत में उत्तर दिशा कौन सा है। ठीक है, उत्तर दिशा कौन सा है? तो यहाँ पर है, देखिए विंध्य हो गया, अरावली हो गया, हिमालय हो गया, पश्चिमी हो गया। देखिए जिधर से सूरज निकलता है वो हो गया पूरब, और जिधर डूबता है पश्चिम। पूरब और पश्चिम का झंझट खत्म। अब बचा नॉर्थ और साउथ, यानी कि उत्तर और दक्षिण। उत्तर और दक्षिण, तो उत्तर हो गया जम्मू कश्मीर वाला एरिया उत्तर हो गया, और दक्षिण वाला एरिया क्या हो गया? दक्षिण। नीचे केरल हो गया आपका, तमिलनाडु हो गया, साउथ इंडिया जिसको बोलते हैं, तो वो दक्षिणी एरिया हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है अब बात करते हैं उत्तर में बोल रहा है, यानी कि ये साइड में हो गया है, तो कौन सा हो जाएगा? अरावली होगा, या हिमालय होगा, या पश्चिमी हो गया, या फिर विंध्य हो गया। तो 8 नंबर का आंसर जो होने वाला है वो C नंबर होने वाला है, क्योंकि ये वाला एरिया जो है कौन सा एरिया होगा? ये वाला हिमालय रीजन होगा। हिमालय पर्वत जो है श्रृंखला इसमें है। कौन सा है? हिमालय पर्वत। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? समझ रहे हैं? हम लोग जो धान उगाते हैं तो मस्त उगता है ना, तो उसी तरह से कपास, तो इसका उस साइड में जाते हैं 9 नंबर। जैसे देखिए जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है लाल मिट्टी, तीसरा है काली मिट्टी, और चौथा है लेटराइट मिट्टी। तो कौन सा होगा जरा कोई बताओ तो, कि कपास उगाने के लिए कपास उगाने के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है? मतलब कपास उगाने के लिए कौन सा मिट्टी सबसे मस्त होता है? यही देखिए अपने भाषा में मस्त होता है। ठीक है, तो 9 नंबर का, ये 9 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग जो है भूलना मत। 9 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि उधर वो वाला पेज में जो था वो आधा था और ये वाला पेज में। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा ये काली मिट्टी। क्या होगा? काली मिट्टी में कपास जो है बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और कपास से क्या क्या बनता है?
याद है कपास से क्या क्या बनता है? क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। आप लोग मैप रखिएगा, मैप बगल में रखिए, मैप में दिशा देखिए, फटाक से आंसर आ जाएगा। माइंड में सेट कर लीजिए मैप। मैप का एक दिन क्लास लेंगे और बताएंगे कि किस नदी को दक्षिण गंगा, क्या बोल रहा है? दक्षिण गंगा, सॉरी किस, क्या बोल रहा है? दक्षिण गंगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर? दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। तो इसको मैप, जैसे जो लड़का मैप जानता होगा पूरा फटाक से बता देगा कि मैप में कहाँ पे क्या है। तो मैप का जैसे देखिएगा फटाक से पता चल जाएगा। तो इसमें क्या है? गोदावरी हो जाएगा। क्या होगा? गोदावरी। लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? एक व्यक्ति द्वारा शासन, लोकतंत्र का बात हो रहा है। किस चीज का? लोकतंत्र का, यानी कि डेमोक्रेसी के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक व्यक्ति द्वारा शासन, दूसरा है सेना द्वारा शासन, तीसरा है लोगों द्वारा शासन, चौथा है धार्मिक नेताओं द्वारा शासन, ठीक है। ये सिविक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। किससे? ये सिविक्स का क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी मेरा कैमरा का बात हो रहा है। डेमोक्रेसी हम लोग जो है सिविक्स क्लास में समझेंगे डेमोक्रेसी क्या है, ठीक। तो अभी हो जाएगा लोगों द्वारा शासन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकतंत्र बोलते हैं। एक लोकतंत्र होता है और एक राजतंत्र होता है। लोकतंत्र में क्या होता है? लोगों द्वारा शासन, जो कि हमारे क्या बोलते हैं भारत देश में, ठीक है, लोकतंत्र। और जब राजाओं का शासन होता है, मुगल एम्पायर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, 8th क्लास में पढ़े होंगे। लोगों द्वारा शासन और राजतंत्र, राजाओं द्वारा शासन किसी देश में चलता होगा, आप लोग जानते होंगे। अब है दूसरा, ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग खुद प्रतिनिधि को चुनाव करते हैं। एमएलए हो गया, मुखिया हो गया, जिला परिषद हो गया, इस चीज को हम लोग खुद जाके मतदान करते हैं और डायरेक्ट चुनाव करते हैं, ठीक है, खुद चुनते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑप्शन है निरंकुशता, लोकतंत्र, राजशाही, पुलिंग तंत्र। क्या हो गया? 12 नंबर का क्वेश्चन में इसका जो आंसर है एक सिंपल सा है, तुरंत क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुरंत आंसर माइंड में आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें बोल रहा है वेयर, जहां पर पीपुल जो है इलेक्ट करता है, खुद करता है। क्या करता है? खुद करता है। तो एक निरंकुशता होगा, एक लोकतंत्र। ये लोकतंत्र वही है जो आप 11 के क्वेश्चन में देखे थे, लोकतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र मतलब जहां प्रजा का शासन हो, जहां आदमियों का, मतलब पीपुल खुद चुनते हैं, ठीक है। समझे बात को? कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? देखो, इंग्लिश में अगर नहीं आ रहा है तो हिंदी में याद कर लेना, ठीक है। जिसको हिंदी में नहीं आ रहा है तो वो इंग्लिश में, दोनों। जब कोई क्वेश्चन अगर माइंड में नहीं आ रहा है तो दोनों को पढ़ना, हिंदी को भी पढ़ना, इंग्लिश को भी पढ़ना। अब मान के चलो हमको डेमोक्रेसी का मतलब पता है कि डेमोक्रेसी क्या होता है, तो फटाक से इसमें आंसर लगा देंगे। अब किसी को पता है डेमोक्रेसी नहीं पता है लेकिन लोकतंत्र पता है, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी पढ़ लेंगे। कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चीन हमारे बगल वाला पड़ोसी देश, और हम खुद भारत देश, और स्विट्जरलैंड। तो इसमें 13 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ये डी नंबर, स्विट्जरलैंड। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट, मतलब कि भारत का संविधान को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। ये तो सिंपल सा दिन भी 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। देखो अपनाना, यहाँ पे बहुत लोग 26 जनवरी जो है 1950 को मानेगा, ठीक है। तो 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, गधा सब याद रखना रे कि 26 नवंबर, देखो 1949। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे अपनाया गया और यहाँ पे लागू किया गया था, ठीक है। लागू करना, लागू हुआ था, तो लागू करने में, और उधर क्या बोलते हैं 26 नवंबर 1949 को। तो ये नहीं कि 26 जनवरी 1950 चलो क्लासिक भी नंबर मार दिए, ऐसा नहीं करना, ठीक है।
यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 26 जो है क्या बोलते हैं 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949। तो ये बात याद रखना। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ठीक है। ये संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ए नंबर है महात्मा गांधी, बी नंबर है भीमराव अम्बेडकर। तो क्या होगा आंसर में? और उधर भी है महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर। सी नंबर जवाहरलाल नेहरू, डी नंबर सुभाष चंद्र बोस। तो 15 नंबर का आंसर क्या होगा रे? जल्दी से बताओ। 15 नंबर का आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर दिया है ना, तो भीमराव अम्बेडकर ये जो है संविधान के क्या है? निर्माता है। क्या है? निर्माता है। चलिए उसके बाद है 16 नंबर, विच इज द मैन ऑक्यूपेशन इन रूरल इंडिया। मतलब कि जो ग्रामीण मुख्य में जो क्षेत्र है, ग्रामीण मुख्य क्षेत्र है, इसको पहले बड़ा कर लेते हैं। हाँ, ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय कौन सा है? व्यवसाय समझते हो ना? तुम लोग का व्यवसाय है पढ़ना, तो तुम लोग पढ़ो, ठीक है, इधर उधर मत करो छोटा सा। चलो, ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है? एक नंबर उद्योग, ठीक है, उद्योग, दूसरा सेवाएं, तीसरा कृषि, चौथा खनन। देखो यहाँ पर ना उद्योग है, ना खनन है, ना सेवा है, ठीक है। यहाँ पर ग्रामीण इलाके में जो लोग रह रहे हैं, और हमारे यहाँ फला एकेडमी जो है ना, ये ग्रामीण इलाके में ही आते हैं, ठीक है। अर्बन में दे देना, रूरल देना, क्या देना? रूरल। तो इसमें हो जाएगा कृषि। क्या होगा? कृषि। 16 नंबर में क्या हो जाएगा? सी नंबर होगा कृषि, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या किया जाता है? खेती किया जाता है, और खेती पर ही निर्भर है हम लोग, जितना हम लोग घर में है। कहाँ पर है? रूरल इलाके में, ठीक। चलो अब जो है बात करते हैं वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं? मतलब जो चीज वस्तु हो गया, सेवा हो गया के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को हम लोग सामान जब लेते हैं, हाँ, उस पर जो पैसे खर्च किए गए उसको क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं, आय कहते हैं, व्यय कहते हैं, या पूंजी कहते हैं। यानी कि इंग्लिश में क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा डी नंबर, पूंजी। क्या हो जाएगा? कैपिटल। पूंजी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कैपिटल कहते हैं। अब देखो 18 नंबर, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? विनिर्माण, कृषि, सेवाएं या निर्माण? चलो बताओ तो जल्दी फटाफट। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। जहां पर अभी जैसे किए, अभी हम लोग क्वेश्चन देखे ना, यहाँ 16 नंबर कृषि वाला वही है, कृषि वाला ही क्वेश्चन है। जहां पर कृषि होता है, ज्यादा खेती बाड़ी होगा, वो प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है। वीक चीज बता देते हैं हम लोग जो है, चाइना को पीछे छोड़ दी है। किस चीज में? ये चीज के बारे में अभी जो पढ़ेंगे। जनगणना के अनुसार जो है हम लोग 2011 में दूसरे नंबर पे थे, लेकिन अभी 2026 का बात कर रहे हैं, हम लोग टॉप पे आ गए हैं, टॉप लिस्टेड में आ गए। चलो किसी में तो भारत का नाम आगे हुआ। तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दो, उधर मजाक में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? यानी कि पढ़ा लिखा लोग कितना है? एक है 74.04%, दूसरा है 65.38%, तीसरा है 84.12%, चौथा है 72.36%। देखो पॉइंट के बाद ना, जैसे कोई यहाँ पर पढ़ लेगा 38, तो 38 नहीं पढ़ना है उसको, पॉइंट के बाद 38 पढ़ा जाता है। समझ गया बात को? अब देखो जनगणना के अनुसार, तुम लोग जरा दिमाग लगाओ तो जनगणना के अनुसार क्या बोल रहा है साक्षरता दर? तो साक्षरता दर जो है ना 74.04%, यानी 74.04% है। क्या है? क्या साक्षरता दर के अनुसार शिक्षित लोग, समझ गया बात को? शिक्षित लोग जो है भारत में क्या है? अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्र करता है? NSSO, RBI,
SEBICSO। देखो इस चीज NSSO विच ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है। देखो यही समझना है, क्वेश्चन को समझो आंसर मिल जाएगा। चलो अब जो है हम लोग बात करेंगे किसी दिन